नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो लैब में आप सभी दर्शकों का, ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। जीवन में ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त शुभाशुभ फल प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या और भी दशाएं हैं, जिसका अध्ययन कर हम होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दशा अंतरदशा जीवन में जिस शुभ अशुभ घटना का संकेत देते हैं, गोचर बस भी वही संकेत दिखाई देंगे। तब घटनाएं एक समय अंतराल में अवश्य होगी। आइए गोचरीय ग्रह स्थिति से जानेंगे कि आने वाला वर्ष 2022 सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा और उसके बारे में क्रम से चर्चा करेंगे। आज हम मेष राशि के फलाफल के बारे में जानते हैं। मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु का गोचर में राशि परिवर्तन शुभ अशुभ फल प्राप्ति में विशेष महत्व रखता है। वर्ष के आरंभ से ही अर्थात 1 जनवरी 2022 से मेष राशि वालों के लिए राशिश मंगल चंद्र से अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि मंगल की अपनी दूसरी राशि वृश्चिक है। अतः ऐसे समय में आसानी से पैसा बनाना नुकसानदेह होगा। कोई पुरानी दबी हुई समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं। गलत निर्णयों के कारण मान सम्मान की हानि हो सकती है। किसी तनाव दबाव में नशे की लत लग सकती है। अष्टम भाव ज्योतिष के अनुसार सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों में से एक है, क्योंकि इस भाव में बैठे हुए ग्रह अंतहीन पीड़ा देते हैं। चोट, एक्सीडेंट या शत्रुओं के हमलों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे समय में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आवश्यकता से अधिक विश्वास नुकसानदेह हो सकता है। क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। मंगल एक राशि में 45 दिन रहते हैं, अतः मंगल के गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा अलग से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह गुरु का मेष राशि पर आने वाले वर्ष में क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए वर्ष के आरंभ से ही गुरु एकादश भाव में रहेंगे, अतः किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। यात्राएं, हवाई यात्राएं अत्यधिक होंगे। व्यापार में उन्नति प्रगति होंगे। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार के साथ शुभ फल की प्राप्ति होगी। मन में सोचे गए सभी योजनाएं कार्य रूप में परिणित होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य होने से मन थोड़ा हर्षित रहेगा। ऐसे समय में इष्ट देव की उपासना तथा उनसे संबंधित मंत्रों का जाप भी सुख तथा उत्कृष्ट सफलता देने में सहायक होंगे। दिनांक 14 अप्रैल 2022 से गुरु गोचर बस अतिचारी होकर मीन राशि में चले जाएंगे, जो मेष राशि से द्वादश भाव है। द्वादश भाव खर्चे का है, निवेश का है, दान का है और भी बातें जैसे हॉस्पिटल, जेल, आयात निर्यात, विदेश यात्रा का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। अतः 14 अप्रैल 2022 के उपरांत भूमि, भवन, वाहन पर धन का निवेश होगा। यदि कोई बहुत दिनों से बीमार है तो रोग पर नियंत्रण, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे। गुरु से नवम भाव में स्थित ग्रह हमारे जीवन में उस वर्ष घटने वाली शुभ अशुभ घटना का भी निर्धारण करते हैं। यदि गोचर के गुरु से नवम भाव में जन्म कुंडली में राहु, मंगल, शनि, केतु जैसे पाप ग्रह रहेंगे
तो उस वर्ष गलत लोगों के संगति के कारण धोखा, धन हानि, मान हानि के भी योग बन सकते हैं। यदि शुभ ग्रह है तो प्रभावशाली लोगों से संपर्क तथा सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपके उन्नति प्रगति में सहायक होंगे। तो लोगों से मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले अपनी कुंडली में 14 अप्रैल 2022 से पहले सप्तम भाव तथा 14 अप्रैल 2022 के उपरांत अष्टम भाव में स्थित ग्रहों पर विचार जरूर करेंगे। गुरु के अशुभ फल प्राप्ति के निवारणार्थ गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान लाभप्रद होगा। वर्ष के आरंभ से ही शनि दशम भाव में मकर राशि में रहेंगे। ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। अर्थात शनि जहां स्थित होते हैं उस भाव से संबंधित सकारात्मक फलों में वृद्धि करते हैं। अतः कार्य क्षेत्र में उन्नति, कोई नई प्रमुख जिम्मेवारी मिलने के योग बनेंगे। व्यापार का विस्तार होगा। निवास स्थान में परिवर्तन के साथ साथ कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बनेंगे। ऐसे समय में माता को कष्ट, वाहन को कष्ट या वाहन से कष्ट के भी योग बन सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय या अन्य कारणों से निवास स्थान में परिवर्तन के योग बनेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि गोचरवश कुंभ राशि में चंद्र राशि में से एकादश भाव में जाएंगे, जहां कोई भी ग्रह अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अतः कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए अप्रैल 2022 के बाद अच्छे समय की शुरुआत होगी। परंतु यदि केतु पहले से हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी भी हो सकती है। केतु यदि नहीं है तो व्यापार में विशेष उन्नति भी हो सकती है, प्रगति के भी योग बन सकते हैं। मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, अस्थायी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, शत्रु परास्त होंगे, रोग ऋण से भी मुक्ति मिल सकती है। शनि की दृष्टि लग्न एवं अष्टम भाव पर एक साथ पड़ेगी। अतः ऐसे समय में कुछ शारीरिक कष्ट भी होंगे। रोगोपचार हेतु सर्जरी के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान में परिवर्तन के साथ विवाह योग्य जातक जातिका को विवाह होंगे। विवाहोपरांत संतान के भी योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि वालों के लिए नए वर्ष में। वर्ष के आरंभ में ही मेष राशि से द्वितीय भाव में मंगल से दृष्ट राहु रहेंगे। अतः खर्च की अधिकता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बिना डॉक्टर के संपर्क के कोई भी दवा लेना नुकसानदेह होगा। ऐसे समय में अनावश्यक विवाद से दूर रहने की आवश्यकता होगी या दूर रहना लाभप्रद होगा। 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में गोचरवश चले जाएंगे। अतः आपके विचारों में परिवर्तन भी आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार कैसे करें या उन्नति कब होगी, इस पर विशेष ध्यान रहेगा। विलासिता संबंधित वस्तुओं की तरफ विशेष झुकाव बढ़ेगा। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। यदि किसी अन्य कारणों से राहु यदि अशुभ फल दे तो राहु की शांति के लिए भगवान शंकर को दूध भांग चढ़ाएं, रुद्राभिषेक कराएं या बिजली से संबंधित वस्तुओं का दान कोई शिव मंदिर में अवश्य करें। केतु भी 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में चले जाएंगे, जो मेष राशि से सप्तम भाव है। अतः पहले से वहां शनि है तो व्यापार व्यवसाय में परेशानी के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद व्यतीत होंगे। अतः ऐसे समय में योगा, मेडिटेशन, धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में संलग्नता के फलस्वरूप आप केतु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष मिश्रित फल देने वाला है। नमस्कार।